एक और नया दिन और एक और नया वीडियो। मैं प्रणव और मेरे साथ हैं कुश डोगरा और हमारे बिल्कुल, और आज के हमारे गेस्ट हैं अभिषेक कुमार। और इससे पहले जस्ट अभी हम लोग ने एक और पॉडकास्ट शूट करा है, वो आप लोग सुनोगे। हॉरर स्टोरीज के बारे में, काफी इंटरेस्टिंग है वो, जिसमें खैर वो उसमें आप लोग वही सुन लेना। अभी हम लोग बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे वो सीधे आज के टॉपिक पर आते हैं। एज यू आर आवर गेस्ट अभिषेक, मैं सीधे आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। 30 सेकंड्स में बताओ, आपके हिसाब से ट्रैवलिंग की इम्पोर्टेंस क्या है और आपने क्या क्या सीखा है आज तक ट्रैवलिंग से? ऑलराइट, ट्रैवलिंग से एक एक्सपोजर मिला, डिफरेंट कल्चर्स के बारे में पता चला, लोगों से जो जान पहचान हुई, उससे जो एक्सपोजर मिला कि हाउ टू डील विद डिफरेंट सिचुएशंस। दैट्स इट। आप कहाँ घूम चुके हो, कहाँ कौन सा अलग अलग जगह पे जा चुके हो? ऑलराइट, सो हिमाचल की तो मैक्सिमम जगह में मैं घूम चुका हूँ क्योंकि मैं हूँ हिमाचल से। उसके अलावा अगर हिस्टोरिकल प्लेसेस की बात करें तो राजस्थान के उदयपुर, जयपुर, जैसलमेर, जयपुर ट्वाइस। Then talk about islands, so I have visited Andaman and Nicobar Islands. Then Goa I have visited 2 times. Then Vrindavan, Mathura and places like मंदिर वगैरह तो as usual parents के साथ बन जाता है trips. Yes. मिस्टर डोगरा आप बताएं। मेरे अकॉर्डिंग ट्रैवल में सबसे ज्यादा फन जो होता है वो होता है जो आप नया कल्चर देखते हैं, प्लस जो आपको आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। हर स्टेट का अपना अलग आर्किटेक्चर होता है और अपनी अलग व्यू पॉइंट्स और उसके अलग व्यूज, सनराइज, दैट इज ऑसम। और फिर उसके बाद जहाँ तक घूमने की बात रही, सो मैंने इतना ज्यादा ट्रैवल नहीं किया है। मैं लिमिटेड रहा हूँ हिमाचल तक, और इसके अलावा मैंने दिल्ली, चंडीगढ़ और अपना राजस्थान थोड़ा बहुत। अभिषेक, मेरा सिंपल सवाल है आपसे। एक ऐसा इंसिडेंट बताइए ट्रैवलिंग के दौरान जो आप कभी नहीं भूलोगे। जो बताने लायक भी हो। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो बताने लायक भी नहीं होते। एग्जैक्टली। पहले वाला इंसिडेंट मैं अंडमान वाले से शेयर करना चाहूंगा जो मैं कभी नहीं भूलता। लाइक हमारा 5th डे था अंडमान में, एंड हमारे पास 2 चॉइसेस थी कि एक बोटिंग करनी है एक बीच में, या फिर आप लोगों को एक आइलैंड पे जाना है जहाँ पे आदिवासीज रहते हैं। वाओ। सो ये सुन के एज यूजुअल मैंने सबसे पहले बोल दिया कि नहीं आदिवासी वाले करेंगे, बट पेरेंट्स वाज लाइक कि कहाँ तू जंगलों में जाएगा, सेफ नहीं होता। तो जो ड्राइवर हमें ले जाएगा वहां तक, उसने कहा कि आपको रात को 2 बजे निकलना पड़ेगा वहां के लिए। तो घर वालों ने तो बिल्कुल मना कर दिया। और मैंने कहा बोटिंग तो यार गोवा में भी हो जाएगी, हिमाचल में करवा दूंगा, प्लीज ये वाला एक्सपीरियंस तो आदिवासी वाला कहीं नहीं मिलेगा। तो पहले उनको कन्विंस किया, फिर उनके साथ गए। सो दैट वाज लाइक, उस जगह का नाम था जहाँ पे चेक पोस्ट थी, बारातांग नाम था, बारातांग आइलैंड। ओके, बारातांग या समथिंग लाइक दैट। देयर वाज अ प्लेस, वहाँ पे एक बड़े बैरियर्स लगे थे, मतलब गाड़ियों को रोका था और परमिट लेना पड़ता है वहाँ पे। So उस परमिट के बाद we entered the jungles around 4:30 and 5 AM, या कुछ 5 बजे की बात है, हम वहाँ एंटर कर गए। Then I saw आदिवासी, तो एक एक्सपीरियंस था जो मैं लाइफ में कभी नहीं भूलूंगा। उनकी वो साउंड्स, जैसे वो आपस में बात करते हैं, एंड मतलब जब वहाँ पे उस रास्ते से क्रॉस करके हम लाइमस्टोन केव्स गए, फिर जब वापस आ रहे थे तो आई लिटरली सी फीमेल आदिवासीज टोटली न्यूड, एंड विद दैट जो मूवीज में देखते नहीं, लंबा सा वो डंडा पकड़ा है, उससे वो वॉक कर रहे हैं और थोड़े बहुत पत्ते हैं आसपास उनके। सो दैट वाज लिटरली अ बेस्ट एक्सपीरियंस आई एवर हैव। और लाइक फाइनली आपके पेरेंट्स मान गए थे इसके लाने के लिए? फिर या लाइक पापा तो मान गए, माय मॉम वाज लिटिल स्केयर्ड, बट आफ्टर कमिंग शी वाज लाइक दिस इज वर्थ इट। सो बेसिकली मिस्टर डोगरा, आप बताना चाहेंगे आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस? एक्साइटिंग एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से जो हमारा राजस्थान की ट्रिप का था वो था बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग एक्सपीरियंस मेरे लिए, क्योंकि हम लोग ग्रुप ट्रैवल कर रहे थे फ्रेंड्स के साथ। सो वो मतलब जर्नी में काफ़ी मूवमेंट्स थी कि वो ट्रेन में हम लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बार्गेनिंग हो रही है अलग ही लेवल की जो मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। उसके अलावा वहाँ पे हमने कई लोगों को बाइक चलाते हुए भी देखा है, बहुत ही ऑसम ढंग से ऑटो चलाया है कुछ ने, और ना वो कभी भूलेंगे। काफी आपके फ्रेंड्स काफी मतलब जॉयफुल और एडवेंचरस है कुछ।
हाँ बोल सकते हैं आप ऐसे, बेवकूफ भी बोल सकते हैं थोड़ा बहुत। चाइल्डिश। ओके हाँ ठीक है। सो मेरा अगला वो आवाज काफी एको हो रहा है किसी साइड से, फिर से अगर आप लोगों को भी आ रहा होगा। आप लोगों को भी आ रहा है, सिर्फ मेरे में ही प्रॉब्लम? हाँ थोड़ा सा एको टाइप हो रहा है शायद। अब ठीक है? हाँ हाँ अब बेटर, अब काफी, अब नहीं आ रहा, काफी कम। ओके सो अभिषेक, मेरा अगला क्वेश्चन इसी पे आपसे ही है, सोलो ट्रैवलिंग के बारे में क्या आउटलुक क्या? सोलो ट्रैवल सी मैंने अभी तक किया नहीं है सोलो ट्रैवल। एक बार प्लान बन भी रहा था, बट एज यूजुअल फैमिलीज में कि अकेले जाओगे, कोई दोस्त नहीं है तो पागलों की तरह घूमोगे तुम लोग, क्या हो ऐसे वैसे बोलते हैं। बट डेफिनेटली आई वांट टू सोलो ट्रैवल, बट अपनी कंट्री में नहीं, किसी और कंट्री में, क्योंकि अपनी कंट्री में वो कंफर्ट जोन आ ही जाता है कि किसी ना किसी से बातचीत करके कुछ ना कुछ तो अरेंज हो ही जाएगा, ऐसा वाला। सो या अच्छा मेरा एक और क्वेश्चन था कि याद है पिछले पॉडकास्ट में हम लोग बात कर रहे थे हिमाचल के हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में? हाँ तो उसी से रिलेटेड था कि आप कहीं लाइक हिमाचल से तो आप कोई ऐसे किसी हॉन्टेड प्लेस पे गए हो जो काफी फेमस सा हो, ऐसा कुछ? लाइक शिमला में तो बहुत कुछ है, लाइक अगर सर्च कर दो इंटरनेट पे तो है, बट ओरिजिनली तो आप वहाँ के किसी रेसिडेंस तो आप भी बता सकोगे। ओरिजिनली वहाँ पे हॉरर एलिमेंट मैंने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है। एंड अभिषेक प्लेसेस तो काफी है, जो यूट्यूब पे प्लेसेस बताए जाते हैं वो एक्चुअली बस नाम के हॉरर है। एक्चुअली जो हरकतें होती है वो तो अलग जगहों पे होती है। जो एक टनल हॉरर है, जो हॉरर बोली जाती है, वो एक्चुअली में वो टनल नहीं है, वो थोड़ा सा ऊपर चढ़ के है पहाड़ पे, जो कि बंद कर दी गई है, वहां पे हॉरर है। ओके एंड लाइक अगर आप मुझे बताओ, अगर आप एज अ मेरे को रिकमेंड करो, अगर मुझे हिमाचल आना, कोई भी ऐसे 3-4 जगहों पे जाना है जो ऑफ बीट सी हो, उतना इनफेमस नहीं है हॉन्टेड के लिए, बट यू नो वहाँ पे माना जाता है कि यहाँ पे हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि भानगढ़ की तरह प्रॉपर टूरिस्ट डेस्टिनेशन ही बना दिया हो। नहीं वैसा तो ओके। हाँ तो वैसा कोई ओरिजिनल प्लेस अगर आप लोगों को मुझे कोई 3-4 प्लेसेस रिकमेंड करने होंगे, वो क्या करो? पहले डोगरा साहब आप बताएं। सी हॉरर के मामले में ऑफ बीट का मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट अगर ऐसे यूजुअली आपने ऑफ बीट के लिए जाना है, देन देयर आर मेनी प्लेसेस। या देखो ये तो एक बोलने की बात है ना कि हॉरर कोई स्पेस बताओ। अब कोई लिटरली कोई ऐसी जगह जहाँ पे सुसाइड्स हुए हैं या फिर लाइक शमशान घाट है, वहाँ पे तुम रात को 12 बजे चल जाओ, तो ऐसी चीजें तो नेगेटिव एनर्जी तो ऑलरेडी होती है ऐसी जगहों पे। तो कोई ऐसी स्पेशली कोई जगह नहीं है कि मैं वहाँ पे पर्टिकुलरली ले जाऊंगा, बट ऐसे जैसे गांव में जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, वहाँ पे ऐसी चीजें अक्सर होती है। तो आप आइए हिमाचल, मैं लेके जाऊंगा आपको। डोगरा साहब अगर आप बोलो तो इस साल के लाइक एंड से पहले 2022 में सच्ची में करते हैं ना? ठीक है, आई डोंट माइंड, बट इस पे में देखा जाए तो हमारे 3 प्लान तो पहले ही बुक हो चुके हैं, 2 हो चुके हैं, ये तीसरा। ओके 2 कौन से? एक तो जो केदारनाथ का, एक ये और एक और था शायद, नहीं वो आपके साथ नहीं बन रहा था। हाँ आपका नहीं बन रहा। 2 ये लाइक केदारनाथ का मिड में करना है, अप्रैल एंड, सो और वो तो 2 से 3 दिन लगेंगे मैक्सिमम। मेरे ख्याल से वो हिमाचल वाला करते हैं, बिकॉज मुझे लाइक मैंने आप दोनों को एक्चुअली मैं हिमाचल में रहा हूँ, बट हिमाचल में भी जो वो हॉरर एलिमेंट वाला जो नाक क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने देखा हुआ, उन्हें जगह पता है, मैंने नहीं किया है, सो इट विल बी फन फॉर मी टू। नो डाउट। एंड आप अभी अगर आप दोनों ने देखा होगा, मैंने एक पॉडकास्ट के लिंक्स भेजे थे आप लोगों को। हाँ सो जिसमें वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं, सो वो मतलब उनको मैं बहुत ज्यादा फॉलो करता था। अब तो खैर उनके नए पॉडकास्ट नहीं आ रहे हैं, तो वो यही करते हैं कि जो भी लाइक उन्होंने एक बार उत्तराखंड का ट्रिप लगाया था 2-3 महीनों का, वो रात में ऐसी जगह पे जाके रहते थे जहाँ पे यू नो लोग कहते हैं कोई ऐसी जगह हो एंड सो ऑन, इन्वेस्टिगेट करने के लिए। हाँ कब्रिस्तानों में भी इनफेमस एंड ऑल। तो मेरा है कि यार उस टाइप का कभी ना कभी तो कुछ करना ही है, एंड हिमालयाज तो ऑब्वियसली वो बहुत ही अच्छी बात होगी। ओके सो एक और मेरा क्वेश्चन था
कि क्वेश्चन नहीं एक्चुअली, अब आने वाले अभी 11 मिनट्स में आने वाले 5 मिनट के लिए होस्ट आप बनो। जिस तरीके से आपको पॉडकास्ट को ड्राइव करना है अभिषेक, आप करो। आने वाले 5 मिनट के लिए आप होस्ट हो एंड मुझे और मिस्टर डोगरा को आप समझ लो दैट वी आर योर गेस्ट। सो टाइम स्टार्ट्स नाउ। Alright, so I'll start with the very first question कि I want to know कि तुम लोगों ने कहाँ अभी तक ट्रैवल किया है? ठीक है, अगर मैं पहले आंसर दूं तो मेरे ख्याल से ट्रैवलिंग तो एज सच उतनी ज़्यादा नहीं किया है, बट क्योंकि मेरे पापा बैंक में हैं सो ट्रांसफर्स बहुत हुए हैं। तो ओरिजिनली आई एम फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड मुजफ्फरपुर, बिहार, इन बिहार। तो वहाँ पे लाइक बचपन में 5 से 6 साल रहा, लाइक जब से पैदा हो उसके बाद से। देन उसके बाद हमने मुंबई शिफ्ट करा एंड मुंबई में वी वर देयर फॉर 3 years। सो मुंबई कंसिडर कर सकते हैं 3 साल में एकदम अच्छे से मुंबई घूम गया था। एंड देन उसके बाद पंजाब में काफ़ी टाइम रहा हूँ, लाइक अमृतसर में, जलंधर में, चंडीगढ़ में एंड सो ऑन। तो पंजाब आई गेस मैंने ऑलमोस्ट सारा देख ही लिया है। एंड देन उसके बाद दिल्ली, फिर अपना यही इसका एरिया। इसके अलावा एज सच घूमने कहीं नहीं गया हूँ। एक बार बस जब वो अमृतसर में रहते थे तो हिमाचल में गए थे, डलहौजी वहाँ पर। एंड वहाँ पे एक बहुत ही फेमस स्टोरी है, लाइक क्रेजी स्टोरी है जो लाइफ टाइम तक मुझे याद रहने वाली है। इट वाज रियली फन। एक दिन के लिए गए थे सिर्फ डलहौजी, वो भी मेरे बहुत ज्यादा जिद करने पे, बिकॉज मैंने कभी पहाड़ नहीं देखे थे, यू नो, उस टाइप के हिल स्टेशन नहीं था। सो दैट वाज इट। So क्या वो इंसिडेंट जो नहीं भूलोगे वो बताओ? Okay. So ये बात है, when I was in 8th standard, 7th or 8th, and उस समय ना मेरी क्रश हुआ करती थी। Okay. एंड वहाँ पे डलहौजी में चर्च है, सेंट जॉन्स चर्च। Yeah. सो वहाँ पे ना जब आप चर्च में जाते हो तो लाइक जस्ट उसके बाहर एक मार्केट है, गांधी मार्केट या समथिंग लाइक दैट। तो जस्ट उसी के पास हमारा होटल था, वहाँ पे रह रहे थे हम लोग। दोपहर के करीब वहाँ पर पहुंचे एंड मम्मी काफी थक गई थी एंड मम्मी पापा और मेरी सिस्टर वो वहीं पे रेस्ट कर रहे थे। मैं बाहर भटक रहा हूँ, मैं निकल गया घूमने के लिए, मुझे बहुत शौक था। तो और क्योंकि ठंड भी था, ठंड तो बहुत पसंद था, अक्टूबर का मंथ था। मैंने वहाँ पे चर्च देखा, मैं चर्च के अंदर गया एंड कोइंसिडेंटली दोपहर का टाइम था, चर्च में कोई नहीं था, फादर भी नहीं थे, सो इट वाज लाइक कोई नहीं था। देन उसके बाद मैं चर्च में गया, मैंने सो कॉल्ड प्रेइंग करी, प्रेइंग नहीं मतलब ऐਵੇਂ देखा, घूमा एंड फिर मैंने देखा वहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है, विश बॉक्स, एंड फिर बगल में एक पेपर और पेन रखा हुआ है, कोई भी आकर अपना चिट बना के उसमें डाल सकता है। अब कोई नहीं था, हाँ अब कोई नहीं था। एंड आई वॉज इन 8th, मैं लाइक बहुत ही अजीब किस्म का बच्चा था। मैंने क्या करा, विश बॉक्स खोला मैंने एंड एक एक करके सबके चिट्स पढ़ने लगा। या एक एक करके मैं चिट्स पढ़ रहा हूँ। किसी का था, ओ गॉड प्लीज मेरा बच्चा करवा दो, ओ गॉड प्लीज मेरा वो करवा दो। एंड अब इतना पढ़ लिया, मैंने सोचा चलो मैं भी कुछ डाल देता हूँ। मैंने लिख दिया, ओ गॉड प्लीज मेरी XYZ से शादी कर। और XYZ इतना बेवकूफ था कि XYZ का मैंने पूरा नाम लिख दिया विद सरनेम। हाँ एंड फिर वो मैंने चैट वापस उसमें डाल दिया। फिर मैं भाग के होटल में गया जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे। फिर मैं अपनी बहन को बता रहा हूँ वहाँ पे जाके, पता है वहाँ पे ना ऐसे विश बॉक्स है, उसमें लोगों ने ये लिख रखा था, वो लिख रहा था, ही एंड सो ऑन। फिर उसके थोड़ी देर बाद हम चारों जब निकले तो बाकी सारे घूमने लगे हैं। मेरे पेरेंट्स और मेरी सिस्टर चर्च में जैसे ही जा रहे थे, मैं भी साथ में था। वहीं चर्च के जस्ट बाहर मुझे 2 बुद्धिस्ट मॉन्क्स मिल गए जो तिब्बत से आए हुए थे। ओके। हाँ तो अब मैं उस समय बेवकूफ बच्चा, अब ये तीनों अंदर चर्च में चले गए। मैंने सोचा यार मैं तो ऑलरेडी जा चुका हूँ, मैं क्या चाहता हूँ इन बुद्धिस्ट मॉन्क्स के साथ जाके सेल्फी लेता हूँ। तो मैं जाके वहां पे उनके साथ सेल्फी लेने लगा, उनसे बात करने लगा। इसके बाद में जैसे ही मैंने चर्च में जाने गया एंड मैंने देखा कि मेरी बहन उसने एक चिट पढ़ा एंड वो शी वाज वेरी शॉक्ड और मेरी तरफ दौड़ते हुए आ रही थी। एंड आई वाज लाइक चलो, और क्योंकि वो जिसका नाम लिखा था वो भी जानती थी उसको। एंड मेरी हैंडराइटिंग इतनी यूनिक है ना कि अगर किसी ने एक बार देख लिया वो समझ जाएगा कि मेरी हैंडराइटिंग। अब वो ऐसे
हाँ शॉक होकर आ रही थी एंड आई वाज लाइक मैंने शिट छीना अपने मुंह में डाल दिया, लाइक बाहर जाके डिस्ट्रॉय करो इसको एंड ऑल। फिर उसके बाद मैंने नहीं तो तुम्हें मेरी कसम है मम्मी पापा को मत बताना, मैं सुसाइड कर लूंगा। लाइक वो होटल ऐसा था कि वहां पे वो ग्रिल से अगर आप सीधे रूम के बाहर कूदोगे तो पहाड़ में नीचे जाओगे। मैं कूद जाऊंगा तुम्हें नहीं बताना है, सो एंड सो ऑन। मुझे लग रहा था मैं तो बहुत गंदा पिट जाऊंगा अगर पता लगा। बट ऐसे ही 2-3 घंटा अजीब सा चला, उसने बताया नहीं बताया, सारे पेरेंट्स भी गेस कर रहे हैं। उसी में एक बार पापा ने सामने से ही गेस कर लिया, ओके तो इसने लिखा होगा कि मेरी इससे XYZ से शादी करवा देना या रिलेशनशिप में ले आना एंड सो ऑन। एंड इसने हाँ कह दिया एंड आई वाज लाइक भाई अब तो मैं पिटने वाला हूँ बहुत बुरी तरीके से। बट फॉर माय सरप्राइज पापा ने कहा कि हाँ होता है इस एज में, सबका होता है इश्यूज। वाओ इसके लिए मैं इतना ज्यादा सुसाइड करने की धमकी दे रहा। या बस मेरा ये story was nice. So you were a naughty child, right? You can say that. और भी बहुत ऐसे इंसिडेंट बट वो बहुत ही क्रीपी हैं। फॉर एग्जांपल एक बता ही देता हूँ। ये एक जगह की बात है, मैं और मेरे दोस्त हम लोग एक जगह से जा रहे थे, हम लोग उस समय 5th में थे, 5th क्लास में। उसी में ना एक बंदे को एक दूसरे बंदे ने चैलेंज करा कुछ डेयरिंग करके दिखाओ। इतने पागल 5th क्लास का बच्चा, उसने एक ईंट उठाई, स्कॉर्पियो खरीदी, स्कॉर्पियो के शीशे पे मार दिया एंड फिर भागे वहां से एकदम कुत्तों के स्पीड में। सो ऐसी हरकतें, राइट? बेचारा ऑनर। सच में बेचारा। सो तुम लोगों को क्या लगता है कि जैसे ये मेरा ऐसा मानना है कि हम किसी से बात करते हैं या किसी जगह पर ट्रैवल करते हैं तो एक जो एक्सपोजर मिलता है, मतलब अगर कोई बंदा कम बात करता है और वो एट दी ऑन मतलब घूमने जा रहा है तो उसको मतलब थोड़ा एक्सट्रोवर्टनेस आती है। ऑल्दो टर्म्स अलग है, जो जैसा है वैसा ही रहेगा, बट एक बंदा खुलता है बाहर बात करने में कि हाउ टू डील, हाउ टू टॉक, यू नो। सो व्हाट्स योर पॉइंट ऑन दैट? I strongly agree. Okay. Same. Because जहाँ तक मेरी बात रही कि जब आप जाते हो, जो इंट्रोवर्ट टाइप के लोग होते हैं वो तो कई बार अपने सिर्फ घर वालों और गिने चुने फ्रेंड्स के सिवाय किसी से बात भी नहीं करते हैं। जब वैसे लोग ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं तो जाहिर सी बात है उनकी मजबूरी हो जाती है। आपको शॉपकीपर से बात करना होगा, होटल वाले से बात करना होगा, इस चक्कर में उनका जो वो चेम्बल बना के रखा होता है अपने आसपास, वो तो एटलीस्ट टूटता है, राइट? सो आई थिंक जो ये चीज़ है, लाइक अगर मैं खुद पर्सनली बोलूँ तो अगर स्कूल या कॉलेज होता है तो स्कूल में भी इतना इन चीज़ों के बारे में इतना नहीं सीखते जितना मैंने बाहर निकल कर सीखा है, आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन, गेटिंग टॉकिंग टू अदर पीपल्स, जैसे अभी अंडमान गए थे तो अंडमान के टाइम तो वी वर यंग, सो मी एंड माई ब्रदर लाइक वी वर स्माइलिंग लुकिंग एट एयर होस्टेस. So she was telling her name, flights में वो अपना नाम बोलते हैं कि cabin crew and this is speaking this. So फिर उसका यूजर नेम हमने इंस्टा पे सर्च किया. She was standing just in front of us and we were doing this. उसने देखा, she smiled. Actually अगर 2-3 साल पहले देखो तो obviously my look is little kiddish, so उसने आके गार खींचा. Okay. So but for me so it was that I have done like ample of big things. Now अगर लड़की को प्रपोज करना है तो इतनी शर्म नहीं आएगी क्योंकि ऑलरेडी ये छोटे मोटे ऐसे काम बहुत किए हैं. Oh my God. Okay. Wow. उस समय कितने साल के थे? See, I went to Andaman in 2020, just before Corona happens. Oh wow. Okay. Yeah. Not that different. That's interesting. That was a lucky trip. Yeah, very lucky. मिस्टर डोगरा कभी करा ऐसा? नहीं, मतलब हाँ ऐसे देखा तो बहुत बार है, बट इंस्टाग्राम पे जाके सर्च करने की जहमत नहीं उठाई है. Okay. जैसे ये भी सर्च वाला इंसिडेंट है ना, एक बार मेरी बात है, मैंने आई वाज लाइक नहीं मेरे को सोलो ट्रैवलिंग करनी है, जिद करके अमृतसर से मैं दिल्ली जा रहा था. तो अमृतसर से दिल्ली शताब्दी चलती है
if you know, like in that route. So सुबह मैं जा रहा था and मेरे बगल में आकर 2 फीमेल्स बैठी, जो मेरे हिसाब से उस वक्त उसमें से दोनों, एक बड़ी बहन थी, एक छोटी बहन थी, जो मैंने जज करा. And I was like, okay, ठीक है, perfect, हाँ, both are good looking and okay. After some time, time बीता गया and after some time मैं देख रहा हूँ कि ये जो बड़ी बहन है वो छोटी बहन के लिए फ्रूट्स भी कट कर रही है, वो ज्यादा ही केयर कर रही है, राइट. फिर छोटी बहन ने उसको जब थोड़ी देर बाद मम्मा बोला ना, तो वो जो संतूर का किसी ने ऐड देखा है, हाँ, लिटरली मेरे साथ वो कांड हो गया. आई वाज लाइक व्हाट द फक, ये पापा कैसे हो सकती है, राइट. एंड हाँ, उसमें एक और था कि एक्चुअली टर्न्स आउट टू बी जो वो छोटी उसकी वो नहीं थी बेटी, आंटी, अब वो आंटी हुई जो बड़ी बहन लग गई थी, उस आंटी की बेटी एक्चुअली उसके बैग पे ना उसका नाम लिखा हुआ था. मैंने उसका नाम सेम इंस्टाग्राम पे सर्च करा, टर्न्स आउट टू बी वो मेरे से 1 साल सीनियर थी और मेरी म्यूचुअल फ्रेंड हुई, मतलब मेरी एक फ्रेंड की फ्रेंड. ओह, ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग. गॉड. मेरा बस अगर जैसे हमें कभी ट्रैवल का मौका मिलता है ना, हमें एस्केप नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम स्पेशली तो टाइम निकाल के अगर सोचेंगे कि 1 साल बाद हम प्लान करते तो वो नहीं हो पाता एग्जैक्टली. सो अगर कभी मौका मिल रहा है तो आई थिंक वी शुड नॉट एस्केप. जैसे अभी मेरी किसी रिलेटिव की कहीं नोएडा में शादी थी, तो मैं एस्केप कर रहा था कि यार मुझे नहीं जाना, मतलब शादी वगैरह रिलेटिव्स के बीच में. बट अभी मैं गया, देन वहाँ पर हिमाचल, अगर पर्सनली बोलूं तो हिमाचल की बात करूं तो वो ठीक है, लड़कियां मतलब हम आपस में प्रपोज कोई किसी को कर रहा है तो वो चलता है. लेकिन आई डिडंट एक्सेप्ट कि मैं नोएडा जाऊंगा और वहां की कोई लड़की मेरे को पसंद करेगी, मैंने नहीं सोचा था. और सो गया, एंड जिस लड़की ने मतलब बोला कि आई लाइक यू, जिसकी शादी में मैं गया था उसकी फ्रेंड थी. ओके. सो पहले तो यही शर्म की बात थी कि मैं क्या बोलूं उसको, मेरी दीदी की मतलब फ्रेंड है, अगर उसने दीदी को कुछ बोल दिया तो वो बेइज्जती तो एज यूजुअल लड़कों की ज्यादा ही होती है कि तुम ही गलत हो, तुमने ही कुछ किया होगा. सो वो डायरेक्टली गर्ल्स फ्रॉम साउथ दिल्ली, नोएडा, दे आर वेरी ओपन एज कम्पेयर टू अस. सो वो भी डायरेक्टली अप्रोच कर रही है, उसने डायरेक्टली नंबर भी मांग लिया मेरा, मतलब जो चीजें मुझे करनी चाहिए वो कर रही है, नंबर मांग रही है, मैसेज कर रही है, कहाँ पे हो, क्या हो, डेट पे चले, ऐसा वैसा. सो इन सब चीजों के बाद आई आस्क्ड हर अबाउट हर एज. शी इज 26. भाई साहब. Then she asked me, तो मैं तो पहले चुप हो गया क्योंकि मेरे को भी एक्सपेक्ट नहीं था कि वो इतनी बड़ी निकलेगी. पर ठीक है, फिर मैंने बोला कि मैं तो 21 हूँ, तो मुझे लगा कि अब वो हमारी बातचीत कम हो जाएगी. तो शी सेड कि अरे प्रियंका और निक का भी तो इतना डिफरेंस है, क्या हो गया. और मतलब पूरा लाल वहाँ शादी में कि यार ये सब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. सो ऐसी चीजें हुई. देन मतलब मजाक काफी किसी मजाक के. देन वी स्पेंड अ नाइट, मतलब नॉट लाइक दैट, वी स्पेंड शादी में जो फेरे वगैरह हो रहे उस टाइम हम रात को बैठे सारे, मतलब वो और मैं अलग रूम में बैठ के हमने बहुत गॉसिप्स की, बहुत बातें हुई. मुझे लगा ऐसे सर ना कि वी स्पेंड नाइट, तो मेरे को लगा यू गाइस स्पेंड नाइट टुगेदर. If things like that happen, it shouldn't be tell in this podcast. Yeah, absolutely. So stuff like that happen. फिर जब मैं वापस आया तो I realized कि यार मैं escape करने की मतलब कर रहा था कि escape कर लूं situation से, but that situation enhanced me in a certain way. Absolutely. So yeah, that's my experience of Noida. Okay, ठीक है. अगर आप बताना चाहो तो बस ऐसी out of curiosity पूछता हूँ, उससे आप अभी भी टच में हो और you guys in a serious relationship? I am in touch with her. Okay, so it's like time pass वाला था या फिर it was serious? It is serious. See, I won't say it's serious because I don't want to get married to a okay. than me. That's my personal perspective. It's not like कि लड़कियां बड़ी है या मैं छोटा हूँ, वो बात नहीं है. Yeah. Okay. मतलब you can say कि आप लोग अभी बहुत अच्छे terms पर हो. Yeah. We are talking like, normal friends used to talk. And like I am just 21 pursuing MBA and she is already a CA and doing job. So, a lot of difference.
ओके लाइक इससे एक्चुअली मुझे भी लगा कि पता बहुत बार मैं किसी से कॉल पे बात करता हूँ, इवन शायद ये आपने भी देखा होगा कि मेरी आवाज और जो मेरा एज है वो बहुत ही ज्यादा mismatch है. I noticed it yesterday only. I told him also that you know, he looks so mature. Then he told me no, he's just 18. Right. तो बहुत बार हुआ है कि लोग 24-25 कहीं समझते हैं लेकिन फिर turns out to be 18, so वो काफी weird होता है. But